नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो रूबरू में और मैं हूं आपके साथ आत्जा। आज के इस खास शो रूबरू में हम आपको ले चलेंगे मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में। आपको बता दें कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र है और यहां पे अब चुनाव होने वाला है। 5वें चरण में हालांकि चुनाव होगा, लेकिन यहां की रणभूमि जो है पूरी तरह से तैयार है। बता दें आपको कि जदयू से देवेश चंद्र ठाकुर और राजद से अर्जुन राय यहां पर प्रत्याशी है। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, रंजीत मिश्रा जी, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, आपका कैपिटल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, रणभूमि तैयार है, क्या लगता है कि क्या मूड है सीतामढ़ी की जनता का, किसको वोट देने के मूड में नजर आ रही है? माँ सीता की धरती है और राम और माँ सीता का ऐसा संबंध है कि राम के नाम पर जितने लोग मिटने वाले हैं उससे ज्यादा लोग सीतामढ़ी में माँ सीता के नाम पर मिटने वाले हैं। और माँ सीता की धरती आज तक उपेक्षित है, तो लोग जो है यहाँ मांग कर रहे हैं कि अयोध्या के तर्ज पर माँ सीतामढ़ी का भी विकास। सर, आप जैसे कि बता रहे थे कि सीतामढ़ी का जो विकास करेगा और अयोध्या की तर्ज पे जो सीता माता का यहाँ पे मंदिर बनवाएगा उसी को वोट करेगी जनता। तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है तो फिर एनडीए के पक्ष में वोट पड़ेंगे? एनडीए के पक्ष में देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो उनका एक छवि पहले भी कैपिटल टीवी पर मैंने बताया था, कई चैनलों पर मैंने बता दिया है कि उनकी छवि स्वच्छ छवि रही है। उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। मतलब बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, बिहार विधान परिषद के चुनाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत के जाते रहे। उनका क्षेत्र गंगा से लेकर नेपाल के तराई तक उनका क्षेत्र है। 5 जिले में उनका फैला हुआ क्षेत्र है। और कहीं भी उनके बारे में कोई भी लोग चर्चा करते हैं, विरोधी भी उनका चर्चा करते हैं, तो इतना जरूर बोलते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर अच्छे व्यक्तित्व के नेता हैं और काम भी किए हैं क्षेत्र में। कोई भी उनके पास गया है किसी भी काम को लेकर तो वे सबका मदद किए हैं। एम वाई फैक्टर जो कहा जाता है राजद में, तो एम वाई का भी वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है। कई यादव समाज के लोग, कई मुस्लिम समाज के लोग बात करते हैं हमसे। मैंने पब्लिक ओपिनियन किया था तो उसमें मुस्लिम समाज के युवा आगे आए और बोलना शुरू किया, अरे हम लोग इस सीतामढ़ी में कुछ भी नहीं मानेंगे, हम लोग देवेश चंद्र ठाकुर जी को वोट करेंगे। मैंने सवाल किया कि आप मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे या नीतीश जी के नाम पर वोट करेंगे? तो स्पष्ट रूप से बताया, न नीतीश जी न मोदी जी, यहाँ तो देवेश जी ही मेरे लिए सब कुछ है। तो सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर का एक अलग छवि रहा है। इसके चलते कह सकते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में अभी तक जो हम देख रहे हैं उसमें देवेश चंद्र ठाकुर जी के पक्ष में सीतामढ़ी जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि चुनाव से 2 दिन पहले भी बहुत सारा कुछ चेंज हो जाता है। अर्जुन राय 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं। 14 में उनकी जमानत जब्त हुई थी, 95,000 वोट शायद मिला था। और पिछला 2019 के लोकसभा चुनाव में 2,45,000 मत से 2,51,000 मत से वो चुनाव हार गए थे। तो एनडीए यहाँ बाजी मारती रही है। अर्जुन राय भी बने थे सांसद, तो वो भी एनडीए के ही प्रत्याशी थे। इधर आके शरद गुट के साथ उनका मिलन हो गया था और बाद में महागठबंधन के तरफ अर्जुन राय चले गए थे। सर, लेकिन सुनील कुमार पिंटू जो कि वहाँ के पिछले सांसद थे, तो उनका टिकट जो है काट दिया गया है। तो क्या लगता है कि जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर का विरोध नहीं कर रहे हैं? सुनील कुमार पिंटू जदयू के टिकट पर पिछले 2019 में सांसद बने थे। तेली समाज से वे आते हैं, तो तेली समाज का मीटिंग भी हुआ था कुछ दिन पहले। हालांकि बोलना शुरू कर दिए बैस समाज में भी, कलवार समाज के, सूरी समाज के, ये क्या कहते हैं, और जो बनिया समाज के लोग होते हैं, मारवाड़ी समाज के लोग होते हैं, वे लोग बोलते हैं सीतामढ़ी में कि पिंटू जी ने तो कुछ किया ही नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, जिसके कारण उनके ऊपर गुस्सा फूटता शुरू से फूटा है। पर्यटन मंत्री भी थे सुनील कुमार पिंटू, और सीतामढ़ी के विकास के लिए, माँ सीता की धरती के विकास के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। हमारा वीडियो चलेगा तो बहुत लोगों को, पिंटू जी को बुरा लग सकता है, लेकिन बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम सीतामढ़ी के लोग जो बोलेंगे वही मेरा भी आवाज होगा। तो सीतामढ़ी के लोग कहते हैं कि पिंटू जी ने तो कुछ किया नहीं, सड़कें बनवाई नहीं, आज भी रिंग बांध जर्जर है, आज भी सीतामढ़ी के सड़क का विकास नहीं हुआ।
सीतामढ़ी को आज तक कुछ उस ढंग का ट्रेन नहीं मिला। मतलब माँ सीता की धरती है, अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया, आप सीतामढ़ी में एयरपोर्ट ला सकते थे, आप सीतामढ़ी को पर्यटन के मानचित्र पर बड़ा नाम दे सकते थे। तो इन सब बातों को लेकर पिंटू जी के ऊपर लगातार गुस्से में ही सीतामढ़ी के लोग रहे हैं। जी, हमने भी सीतामढ़ी में वहां पे विजिट किया था, तो वहां के लोगों की यही शिकायत थी कि अगर एनडीए की तरफ से सांसद का चेहरा बदला जाता है तभी हम वोट करेंगे। लेकिन सबसे खास बात इस बार के लोकसभा चुनाव में जो देखने को मिल रहा है कि जिनको टिकट पार्टी की तरफ से नहीं मिल रही है वो लोग निर्दलीय मैदान में उतर जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सुनील कुमार पिंटू भी इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जब नॉमिनेशन में अभी काफी समय बचा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि वो वहां से नामांकन कर सकते हैं? टिकट जिस दिन सिंबल मिला जदयू का देवेश चंद्र ठाकुर जी को, उसके 2 दिन पहले पोस्ट किए थे सुनील कुमार पिंटू अपने फेसबुक ट्विटर पे कि चुनाव लड़ना तय है, चाहे जैसे लड़ूं। तो भाई ये सच्चाई कहां तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन सीतामढ़ी में चर्चा हुई थी कि ये राजद के तरफ भी हाथ पांव मार रहे थे। इसमें कितनी सत्यता है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सीतामढ़ी के लोगों के बीच चर्चा थी कि ये राजद के तरफ हाथ पांव मारना शुरू किए थे। कई नेता हाथ पांव मारते हैं, ये स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग हाथ पांव मारते हैं, लेकिन उनको राजद की तरफ से नहीं मिला। तो कहने का मतलब हमें नहीं लगता है कि सुनील कुमार पिंटू निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, क्योंकि पिंटू जी अगर निर्दलीय प्रत्याशी होंगे तो किसका बिगाड़ पाएंगे ये कहने से बाहर की बात है, क्योंकि वे अपने दम पर कितना वोट लेंगे ये कहना मुश्किल है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि सुनील कुमार पिंटू के पास अपना वोट बैंक नहीं है, या फिर उनसे किसी को नुकसान वाकई में पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा? ये अभी कहना मुश्किल है। यही तो कह रहा हूं कि सुनील कुमार पिंटू कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे ये कहना अभी गलत होगा, क्योंकि उस तरह का जनाधार खुल के बता दूं आपको कि उस तरह का जनाधार उनका सांसद रहते हुए भी उस तरह का जनाधार बना नहीं पाए सीतामढ़ी में इस तरह का अपना छवि नहीं बना पाए हैं कि उनके नाम पर, सुनील कुमार पिंटू के नाम पर कोई वोट कर देगा। देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर वोटिंग होती है, कारण कि निर्दलीय भी कई बार 2 बार हुए निर्दलीय स्नातक का चुनाव जीते हुए हैं। तो कई नेताओं की अपनी जो छवि होती है उस तरह का छवि सुनील कुमार पिंटू नहीं बना पाए। उनके पिताजी हरिशंकर प्रसाद जो थे वे विधायक थे, उनकी एक अलग छवि थी सीतामढ़ी में। हम लोग बचपन में देखे हुए थे, नाम सुनते थे हरिशंकर प्रसाद जो उनके पिताजी थे, उनकी एक अलग छवि थी, लेकिन पिंटू जी उस ढंग का छवि नहीं बना पाए। सर, जैसे कि बिहार में देखा जाता है कि जाति के नाम पे ज्यादा वोट पड़ते हैं, तो क्या लगता है कि वहाँ का जातीय समीकरण क्या है? सीतामढ़ी में जैसे कि यादवों की ज्यादा आबादी बताई जाती है, तो क्या, और ऐसा माना भी जाता है कि एमओआई वोट बैंक जो है वो राजद का है, तो क्या लगता है कि इसका कुछ फायदा महागठबंधन को मिलेगा? सीतामढ़ी में एमओआई फैक्टर में जदयू घुसपैठ करेगी सीतामढ़ी में, जैसा लग रहा है। एम से भी काट के लाएगी, वाई से भी काट के लाएगी। वैश्य समाज में कुछ लोग जो नाराज है सुनील कुमार पिंटू के जो समर्थक हैं, वे लोग क्या करेंगे अभी कहना मुश्किल है। अर्जुन राय के टिकट मिलने के बाद कई लोगों ने से हमारी बात हुई, तो वे लोग कहना शुरू किए कि 3 लाख की बात होती थी, तो इस बार मार्जिन और बढ़ेगा, सीतामढ़ी में एनडीए जीतेगा, लोग बोलना शुरू कर दिए। अब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वैश्य, दलित, पासवान, इस तरह से सभी जाति के लोग हैं सीतामढ़ी में, सभी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो कहने का मतलब सीतामढ़ी में कुछ दिख नहीं रहा है उस तरह का। चुनाव सरगर्मी बढ़ेगी 10 मई के बाद, चुनाव की सरगर्मी बढ़ेगी सीतामढ़ी में, उसके बाद जब खुल के लोग बोलना शुरू करेंगे उसके बाद पता चलेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि वहाँ के सीतामढ़ी के लोगों के लिए चुनावी मुद्दा क्या है? क्या मोदी फैक्टर है, लेकिन जैसा कि आपने पहले बताया कि वोट पड़ेंगे देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पे, या फिर विकास भी है, ऐसा फैक्टर क्या है वहां के लोगों के लिए? सीतामढ़ी के लोगों की मांग है रीगा चीनी मिल जो 4 साल से बंद है वो चालू हो। सीतामढ़ी की मांग है सीतामढ़ी का विकास हो, माँ सीता की धरती का विकास हो, सड़कें बने, रेल एक्सप्रेस ट्रेन सीतामढ़ी से चले,
सीतामढ़ी के कई लोग अब मांग करना शुरू किए हैं, जब अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया तो सीतामढ़ी में भी एयरपोर्ट बने, इस तरह की मांग है। रीगा चीनी मिल को लेकर हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी के 8 विधायक, शिवहर के 1 विधायक, 9 विधायक शिवहर सीतामढ़ी मिलाकर ये लोग प्रयास नहीं किए, जिसके कारण रीगा चीनी मिल 4 साल से बंद है। सीतामढ़ी के सांसद, शिवहर के सांसद ये लोग प्रयास नहीं किए, जिसके कारण रीगा चीनी बंद है। 50,000 किसान परिवार उससे जुड़ा हुआ है। 50,000 किसान परिवार के लोग जो गन्ना की खेती करते थे, उनके घर में दयनीय स्थिति हो गई है। सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत रीगा चीनी मिल आता है, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। मतलब शिवहर का जब भौगोलिक की स्थिति देखेंगे शिवहर लोकसभा क्षेत्र का, तो 3 मोतिहारी पूर्वी चंपारण का हिस्सा है, 1.5 विधानसभा का शिवहर का है, वही 1.5 विधानसभा सीतामढ़ी जिले का जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब शिवहर सीतामढ़ी दोनों जिला के किसान प्रभावित हो गए। हजारों मजदूर जो रीगा चीनी मिल में काम करते थे वे सभी प्रभावित हैं। रीगा बाजार पूरी तरह प्रभावित है और सीतामढ़ी बाजार जिनके घर में शादी विवाह होता था, वे लोग जहां 4 से 5 लाख का कपड़ा खरीदते थे, उनके घर में अब 1 लाख का कपड़ा खरीदा के जा रहा है। तो कहने का मतलब सबका प्रभावित हुआ है, व्यवसाय सीतामढ़ी का प्रभावित हो गया। तो लोगों की एक मांग, बड़ी मांग है कि जो सीतामढ़ी के सांसद बने, शिवहर के सांसद बने, वे रीगा चीनी मिल को चालू कराएं और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ रंजीत मिश्रा जी थे, जो कि सीतामढ़ी के बारे में खुलकर बता रहे हैं कि यहाँ ना तो मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे, ना ही जदयू के नाम पर वोट पड़ेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर वोट पड़ेगा तो देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर वोट पड़ेगा, क्योंकि देवेश चंद्र नहीं, मोदी फैक्टर रहेगा, मोदी फैक्टर रहेगा। मोदी फैक्टर को अभी कोई झुठला नहीं सकता है। मोदी के नाम पर तो वोट पड़ता ही है, नीतीश कुमार के नाम पर तो वोट पड़ता ही है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर भी सीतामढ़ी में वोट पड़ेगा। जी सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ रंजीत मिश्रा जी थे, जिनका कहना है कि यहाँ पर एनडीए जो है वो काफी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लोग देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर वोट करेंगे, साथ ही मोदी फैक्टर जो है वह भी यहाँ कायम है। और देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर इसलिए वोट पड़ेंगे क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व है उनका, उन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं है और वो हमेशा लोगों के लिए काम करते आए हैं, तो इसलिए उनको वोट पड़ेंगे। वहीं अगर यहाँ चुनावी मुद्दे की बात करें तो रागा चीनी मिल, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं। लोगों का कहना है कि इसको फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसको लेकर के वहाँ के लोगों का विकास जो है वह काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और बहुत सारे लोगों के से रोजगार उनका छिन गया है। तो इस पर जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सीतामढ़ी में से कौन ज्यादा मजबूती के साथ सीतामढ़ी में आगे बढ़ रहा है और किसको ज्यादा वोट मिलने वाला है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।